आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस 2024 का एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि 25 जनवरी तक आरपीएससी अपने वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जारी कर देगी और आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन के तहत इस बार पहली बार फॉर्म भरे गए हैं, तो हो सकता है एडमिट कार्ड के लिए भी आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन वापस से किया जाएगा। आरएएस 2024 की एग्जामिनेशन 2 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसके लिए करीब करीब 90 सिटीज में 2000 के आसपास सेंटर्स बनाए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वैकेंसीज जो है थोड़ी सी पिछले बार से कम है। 733 टोटल सीट्स है, जिसमें स्टेट सर्विसेज और अलाइड दोनों मिलके, और इस बार फॉर्म भरे गए हैं 7 लाख के ऊपर। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स को अगर देखा जाए तो इस बार कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जानते हो दोस्तों, धीरे धीरे कुछ सालों से आरएएस प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जैसे पिछली बार का अगर आरएएस का प्री अगर आप देखोगे तो उसका कट ऑफ 100 के ऊपर चला गया है, जनरल कैटेगरी का या ओपन कैटेगरी का। तो आप इस बार उम्मीद कर सकते हो कि आरएएस का कट ऑफ 100 के ऊपर ही रहेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 105 106 के आसपास अगर आपका स्कोर बनता है तो आप आरएएस प्री 2024 आराम से क्लियर करोगे। और प्रिडिक्शन करना सबसे मुश्किल इसलिए होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैरी करते हैं, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी वैरी करती है। तो इन सब कारणों से क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं, इन सब कारणों से कट ऑफ कितना जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप इन जनरल अगर आपका राजस्थान जीके जिसपे आप 35 के आसपास क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अपटीट्यूड जिसमें भी करीब 25 से 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ये दो टॉपिक्स अगर आपके अच्छे हैं, आपकी अगर अच्छी कमांड है इन पे, और फिर बाकी टॉपिक्स अगर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये अगर एवरेज भी है, तो आराम से आप 105 106 के ऊपर स्कोर लेके आ सकते हो। तो आपका प्रिपरेशन में, या आप प्रिपरेशन तो क्या, रिवीजन का टाइम है, रिवीजन में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देना है वो देना है राजस्थान जी के। अपटीट्यूड की मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आपको 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, जैसे कि स्प्रिंग बर्ड एक अच्छा कोचिंग सेंटर है। मैं भी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ वो भी आप ले सकते हो। बाकी भी जो वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है इनके आपको टेस्ट सीरीज कम से कम 4-5 टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे अच्छी प्रैक्टिस होती है और फिर आपका स्कोर आना आसान हो जाता है। अब आते हैं कि एग्ज़ाम 2 फरवरी को ही होगा या नहीं होगा। अब आरपीएससी ने नियमों में जो बदलाव किए हैं और वो अप टू डेट वेबसाइट पे दिए हैं, और एडमिट कार्ड के बारे में भी जो गेस हम कर रहे हैं 25 तारीख के आसपास का, तो इससे तो ये लगता है कि एग्ज़ाम 2 फरवरी को ही होगा। मैं 100% नहीं, मैं 200% आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम 2 फरवरी को ही होगा। किसी भी टाइप की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। शर्मा जी की सरकार है और आप बिल्कुल किसी चीज़ में इस बार डिले मत समझो। पिछले बार के इंटरव्यूज़ आपके प्री के एग्ज़ाम के बाद ही होंगे, इसलिए जिन बच्चों की इंटरव्यू की तैयारी चल रही है वो इंटरव्यू की तैयारी छोड़ के उनको प्री की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्री में आप जो तैयारी करोगे लार्जली वहीं आपका इंटरव्यू का बेस भी बनाता है और फिर आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से एक जानकारी है जिन अप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि प्री तो यूँ चुटकी में निकाल देंगे, इस गलत फहमी मत रहना। आप जानते हो 2020 के बाद पैटर्न में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, तो अगर आप उन पैटर्न के बदलाव को देखोगे तो बहुत सारे जो स्टेट सर्विसेज में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो प्री में भी फेल हो जाते हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहना नहीं है और रिवाइज करना है। So RPSC will conduct the preliminary examination of 2024 on 2nd February 2025. Total number of vacancies are 733, while the number of applicants this time are very big. It's more than 7 lakh.
The number of applicants and the reduced vacancies indicates that this time the competition will be very high. And last time the cutoff for general category was more than 100. So this time I'm expecting minimum 105 as a cutoff. So whether it is general category boys or it is EBC or even OBC, because the general category and the OBC cutoff they remains same, very specifically in the RAs. So you should prepare with that objective wherein you will be in a position to get at least 105 marks out of 200. And RPSC will very soon upload the admit cards on its website, and I'm expecting by 25th of this month, the January, the RPSC will update the admit card. As far as number of centers are concerned, recently the government, Shaba government, has reduced the number of districts. That's why there is a little confusion that how many centers will be there. But based on the number of applicants, I can say that number of centers will be more than 2,000 in around 90 cities of the Rajasthan. So don't take this examination lightly. It's a serious examination. And as far as those applicants are concerned who are already into service, they should also take this examination as a serious examination, because the pattern is changed, drastically changed in last 2 3 years. So even if you are in services, don't overestimate your confidence or your preparation, uh, and even don't underestimate it. But at the same time, you should not lose the concentration on the revision. This is the right time to revise, wherein we need to concentrate more and more on Rajasthan topic, because Rajasthan GK, from where the RPSC normally gives you 30 35 questions, and the aptitude, whether it is mathematics or reasoning, here the aptitude also forms a backbone of the paper, wherein you can expect around 25 to 30 questions this time, right? So if you have command over these topics, then the rest of the topics, whether history, geography, science, or polity, environment, or current affairs, here those can be average topics. But again, you should be better than the average to clear this examination, because as only 733 seats are there, comparatively they are very less compared to the last year. Here you cannot take this examination lightly. Now those who are preparing for the interview of the previous batch, uh, I will not ask them to take this examination lightly, because interviews will be held after the preliminary examination. So, expect what is expected from you is that you should concentrate more on the preliminary examination, so that you will be in a position to brush up lot many current affairs and the basics of different topics, including Rajasthan. That will give you cutting edge into the interview. Right. So don't. I will not ask you to neglect the interview preparation, but at the same time, you should not neglect the preliminary examination preparation. Right. So as the RPSC is updating everything, and this time the Aadhaar card authentication is expected, uh, was expected into the form filling at the same time during the admit card download and in the examination hall. Here the Aadhaar card authentication will be done by the RPSC, even if it is tedious process, to make it clear to the students that everything is, you can say, corruption proof. RPSC will definitely go for the Aadhaar card authentication. So best of luck from my side. Myself, R. Santosh. I expect cutoff to be more than the previous attempt this time, or previous examination this time. Previously it was around 100. It was 100. So this time you can expect minimum cutoff of 105. So prepare accordingly.